हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। जो झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, झारखंड चौकीदार और झारखंड के सभी परीक्षा जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा झारखंड जीके के दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। आप लोग को आज का क्लास बहुत ही मजा आने वाला है। बेहतरीन प्रश्न को लिए हैं। देखिए, झारखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के क्लास में आप लोग को 50 एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे। हर रोज 50 एमसीक्यू का एक वीडियो आता है, आप लोग को हर रोज मिलता है। तो आप लोग पूरा जितना भी वीडियो अभी तक आया है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग पूरा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग बताइएगा आप लोग का 50 में कितना सही हो रहा है। चलिए, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? जो बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन किया था, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का क्या मतलब होता है? विद्रोह। और क्रांतिकारी किसका मतलब होता है? तो हुल का क्रांतिकारी मतलब होता है। ठीक है, हुल का क्या मतलब होता है? क्रांतिकारी। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बताइए? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था? खूंटी। खूंटी के कहां पर? तो उलिहातू में। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत के, यहाँ पर देखिए, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो शहर का नाम है कोडरमा। ठीक है, झारखंड का भी माइका राजधानी, अभ्रक राजधानी कहाँ है? तो कोडरमा में। ठीक है, और झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। धनबाद, देखिए, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, कोयला राजधानी धनबाद को। ठीक है, और नेतारहाट को क्या कहा जाता है? तो नेतारहाट को क्या कहा जाता है? छोटानागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक, आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें कुछ कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो हिस्ट्री से संबंधित है, कुछ कुछ नेशनल जीके से संबंधित है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत में राज्य के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो भारत में पूछा है ना, तो कितना? तो 28वां राज्य बना था। कौन? तो झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था। कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था ना। और उसके बाद और एक राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में कौन सा गाया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, कितना सही हो रहा है और कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रातःकाली, आधर रतिया, झूमर, फगुआ। तो देखिए, प्रातःकाली मतलब सुबह सुबह भोरे भोरे में गाया जाता है। ठीक है, अधरतिया मतलब आधा रात में, झूमर तो ऐसे गाते हैं। ठीक है, और फगुआ, फगुआ गाया जाता है फल्गुन के महीने में। ठीक है, और हम लोग झारखंड का इसे होली का गीत कहते हैं ना, फगुआ गाते हैं कि नहीं? चलिए, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खरवार विद्रोह का नेता कौन है? तो तिलका मांझी है, भगीरथ मांझी है, गंगा नारायण है, सिद्धू कान्हू है। तो तिलका मांझी नहीं है, इसका सही आंसर है क्या? भगीरथ मांझी। ठीक है, भगीरथ मांझी। और तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन किया था ना, तिलका विद्रोह कब हुआ था? तो 1784-85 को हुआ था ना। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा पता है ना। और सिद्धू कान्हू ने क्या किया था? तो 1855-56 में क्या किया था? संताल विद्रोह, जिसे हम लोग हुल विद्रोह भी बोलते हैं। चलिए छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के पहले गैर भाजपा नहीं होगा, गैर आदिवासी होगा। ठीक है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, आदिवासी आप लोग को बताना है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा इसका? पहले गैर आदिवासी कौन थे? तो रघुवर दास थे। ठीक है, रघुवर दास 5 साल तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर दिया था। ठीक है, 5 साल का जो कार्यकाल होता है पूरा किया था झारखंड में,
पूरा कार्यकाल करने वाला पहला मुख्यमंत्री है रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास कुछ दिनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए और देखिए शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। ठीक है, और एक ही बार अभी तक बने हैं। अर्जुन मुंडा भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और रघुवर दास 1 बार। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? ठीक है, लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। धनबाद किस लिए जाना जाता है? तो कोयला के लिए। कोडरमा अभ्रक के लिए। और बोकारो में क्या है? बोकारो स्टील सिटी सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एशिया का सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कहाँ अवस्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कहाँ पर है? तो नोवामुंडी में है ना। कहाँ है? नोवामुंडी। कहाँ है? तो नोवामुंडी में है। ठीक है, जादूगोड़ा में क्या है? यूरेनियम। झरिया में कोयला। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई पर गिरती है? यहाँ पर फीट में दे दिया। हुंड्रू फॉल्स मतलब क्या है? हुंड्रू जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। आ गया ना। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर है और उसका ऊंचाई पूछा है। तो हम लोग मीटर वाला हम लोग को सबको ही याद रहता है, लेकिन फीट वाला में हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मीटर में कितना है? 98 मीटर है ना। तो अभी उसका फीट में आंसर करना है आप लोग को। तो कितना है? 320 फीट। कितना बार बताए हैं? ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर। और फीट में पूछा जाए तो 320 फीट है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और किस जिले में है? तो रांची जिले में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है रांची चौकीदार भर्ती के लिए। ठीक है, आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखकर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा हुआ। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। उसका पीडीएफ जो भी क्लास करवाते हैं उसका पीडीएफ फटाक से डाल देते हैं टेलीग्राम में। आज तो आंसर के साथ डालेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में आंसर भी दे दिए हैं। 10 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो 57.10। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.40। ठीक है, और सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? रांची जिला है। सबसे कम पढ़ा लिखा मतलब कम साक्षरता दर वाले जिला कौन है? पाकुड़ है। चलिए, कितना बार बताए हैं आप लोग को? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग बहुत सारा डाटा को देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? ठीक है, तो कौन सा जिले में न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा में सबसे न्यूनतम है। ठीक है, देखिए प्रतिशत की दृष्टि से एसटी और एससी समुदाय की जनसंख्या का जिला का नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक एससी। ठीक है, सर्वाधिक एससी एससी। ठीक है, किस जिले में है? तो चतरा में है। किस जिले में है? चतरा में है। कितना प्रतिशत है? तो 32.65%। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया, सर्वाधिक एससी हो गया। और निम्नतम कहां पर है? निम्नतम एससी जनसंख्या कहां पर है? तो न्यूनतम एससी कहां पर है? तो आपका हो गया कहां पर? पाकुड़ में है। पाकुड़ कहां है? पाकुड़। पाकुड़ में कितना है? तो 3.16% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो 3.16% है। चलिए, एससी एससी बता दिए, अब एसटी का बता देते हैं। सर्वाधिक एसटी कहाँ? ठीक है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहां पर है? तो खूंटी में है। कहां पर है? तो खूंटी में है। कितना प्रतिशत है? तो 73.25% है। ठीक है, और देखिए, और निम्नतम एसटी कहां पर है? वही पूछा गया था ना। तो कितना कहां पर है? तो कोडरमा में है। कितना है? कोडरमा में। तो देखिए दोनों मिलाकर आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम कितना है? 0.96% है। ठीक है, एससी एसटी जो भी है दोनों को मिलाकर आदिवासी बोलते हैं। तो देखिए
निम्नतम एससी कितना था 3.16 और एसटी कितना है 0.96, तो इसीलिए इसका सही आंसर है कोडरमा। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न जो है इसको अच्छे से एक बार पढ़िए तब समझ में आएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न क्या है, सैनिक मंगल पांडे की नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, सैनिक मंगल पांडे की नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप लोग बोलते हैं कि सर जितना हार्ड होगा ऐसे प्रश्न लाइए। ठीक है, हम चुन चुन के लाए हैं। आज कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास में आप लोग का कितना सही हुआ है, ईमानदारी से। ठीक है, ऐसे नहीं कि 50 में 50 बता दिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कहाँ, तो रांची। ठीक है, हजारीबाग के विद्रोही सैनिक 2 अगस्त 1857 को रांची के डोरंडा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, तो 2 अगस्त 1857 को रांची के जो डोरंडा है वहां पर पहुंचे और वहां पर विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह सैनिकों ने जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां एवं सूबेदार जयमंगल पांडे के नेतृत्व में अधिकारियों की कोठियां जला दी गई। मतलब वहां पर उन लोग जहां रहते थे उन लोग का घर जला दिया गया, जेल से कैदियों को छुड़वा लिया गया। ठीक है, और गोसनार चर्च पर तोप के गोले दागकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्या क्या हुआ, तो 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के जो विद्रोही सैनिक थे उन लोग डोरंडा पहुंचे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कौन कौन, जमादार माधव सिंह, नादिर अली खां, सूबेदार जयमंगल पांडे, इन लोगों ने क्या किया, अधिकारियों की कोठियों को जला दिया गया, जेल से कैदियों को छुड़वा दिया। ठीक है, और चर्च पर गोले दागे गए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए मुंडा आबादी खुद को बताते हैं, क्या बताते हैं, तो मुंडा आबादी खुद को हरको कहते हैं, हरको कहना पसंद करते हैं। ठीक है, और कुड़ुक उराव की क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। बोकारो अपनी लो आयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है। जो बोकारो स्टील सिटी है ना, तो वो अपना लो आयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है, बाबा बुदन की पहाड़ी से, नोआमुंडी की पहाड़ी से, बेलदा की पहाड़ी या क्यूझर से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूझर से। कहां से, तो क्यूझर। क्यूझर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो इसको क्या कहते हैं, तो बापरब भी कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, साल का पत्ता कहाँ रखते हैं, चाल में ना। चलिए 16 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया, साहेबगंज में, घाटशिला में, पूर्वी सिंहभूम में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ और था, ऑप्शन में गढ़वा था। ठीक है, और इसका सही आंसर 2017 में एसआईपीटी में आया था और इसका सही आंसर माना गया था कहाँ, घाटशिला, क्योंकि सबसे नजदीक वाला कौन सा था, घाटशिला था। लेकिन इसमें हम ऑप्शन चेंज कर दिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर है। ठीक है, उसमें माना गया था, ठीक है, क्योंकि घाटशिला सामने था इसीलिए, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना डैश में की गई, तो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया, तो सिंदरी में किया गया। कहाँ किया गया, तो सिंदरी में किया गया है। ठीक है, चलिए रांची जिला में किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया, तो किस साल, तो 1948 में। किस साल, तो 1948 में। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था बताइए, अप्रैल कब था, 1914 को। ठीक है, ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, नाम तो सुने होंगे ना, कितना बार बताए हैं। चलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप लोगों को कितना बार बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए बार बार लेना पड़ता है क्योंकि यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आज का क्लास और जो भी क्लास हम डालते हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को लिए हैं।
और ऑप्शन बी जिसमें पूछा गया था एकदम सेम टू सेम ऑप्शन लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी या कोई भी जो एग्जाम करवाते हैं वही जो सही आंसर माने हैं उसी को लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को हर रोज 50 एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और मिलता भी है। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो किसी हिस्से में दर्ज किया जाता है तो नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट में सबसे कम। तो देखिए ऐसे तो आपका कांके में 0 डिग्री चल जाता है। ठीक है, वहां पर भी ओला गिरने लगता है ना, मतलब पूरा बर्फबारी होना शुरू हो जाता है। आप लोग को पता है कि नहीं? चलिए 21 नंबर का सही आंसर कीजिए। इनमें से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? ठीक है, स्वतंत्र मतलब निर्दलीय। ठीक है, किसी दल से नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे झारखंड का। ठीक है, झारखंड राज्य का। तो पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो निर्दलीय थे, उसका नाम है मधु कोड़ा। सभी कोई जानते होंगे। ठीक है, मधु कोड़ा। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मधु कोड़ा झारखंड के कब मुख्यमंत्री बने थे, कौन सा साल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। ठीक है, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना है। सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने हैं। ठीक है, और सबसे कम दिनों के लिए झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे? तो VK पांडे थे ना। चलिए, और बाबूलाल मरांडी फर्स्ट पहला बार मुख्यमंत्री बने थे झारखंड राज्य का। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही बने थे। और रघुवर दास अभी बताया ना, पहले गैर आदिवासी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं रघुवर दास। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो हेमंत सोरेन ने अभी तक कितनी बार? सबसे ज्यादा बार। कितनी? तो 4 बार अभी तक सेवा किए हैं। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन ही है। हेमंत सोरेन कहां से जीत कर आए हैं, कौन सा विधानसभा क्षेत्र? तो उसका सही आंसर क्या होगा? बरहेट। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बरहेट झारखंड के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए आप लोग को जो कमेंट करने बोलते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए ऐसे सिर्फ देखने से ही नहीं होगा, आप लोग को खुद से कुछ कुछ करते रहना होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे वीडियो देखे जहां तक आप देखिए, ऐसे करने से नहीं होगा। और आप लोग का देखिए, आप लोग का क्या है ना, आप लोग का अभी मतलब घट गया है जोश। आप लोग का जोश एकदम घट गया है। ना झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाला का जोश है, ना उत्पाद सिपाही का है, और ना ही चौकीदार का। और चौकीदार वाला तो ऐसा सोच लिए हैं कि हम लोग का जिला का एग्जाम होगा ही नहीं। तो देखिए अचानक कब का नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन अचानक कब एग्जाम का डेट दे देगा ना, आप लोग का तैयारी भी पूरा नहीं होगा। आप लोग सोचिएगा कि कम से कम एग्जाम का डेट हम लोग को पहले पता होना चाहिए, 15-10 दिन पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 7 दिन के अंदर आप लोग का एग्जाम भी ले लिया जाएगा। जब भी डेट निकलेगा ना, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम दे दिया गया है। ठीक है, इसीलिए पढ़िए और दौड़ का भी प्रैक्टिस कीजिए। झारखंड पुलिस के साथ भी ऐसा ही है, उन लोग का भी दौड़ का डेट कभी भी आ सकता है और एग्जाम डेट, क्योंकि झारखंड सरकार चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को देकर पूरा कर दें। ठीक है, और उत्पाद सिपाही का तो दौड़ हो गया है, तो कभी भी उसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब उसका मतलब आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए जो जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, या कोई भी जो तैयारी करता है ना, तो उसका निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ भी भ्रष्टाचार हो, जो भी हो रहा है मानते हैं, लेकिन आप लोग तैयारी मत छोड़िए। आप लोग उसके साथ साथ तैयारी भी कीजिए, आप लोग विरोध कीजिए, आप लोग जो करना है, लेकिन तैयारी छोड़ना नहीं। आप लोग को देखते रहना, पढ़ते रहना, जितना पढ़िएगा उतना दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग जो छोड़ देते हैं ना कि अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आप देखिए एक बात सोचिए। ठीक है, कि बहुत कोई सोचता है कि जब परीक्षा होगा तब हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, डेट आने के बाद। कोई कोई सोचता है कि फॉर्म निकलेगा उसके बाद, लेकिन कोई कोई ऐसा भी है आएगा ना कभी, ऐसा सोचकर भी तैयारी करता है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग सेकंड वाला तो होइए। नोटिफिकेशन आ गया है तो कम से कम तैयारी तो कीजिए, परीक्षा तो होना ही है। जब सारे जिला का परीक्षा हो रहा है तो रांची चौकीदार हो या दुमका का नोटिफिकेशन हो या जामताड़ा का हो, सबका आएगा, सबका होगा भी। ठीक है, लेकिन आपका तैयारी रहेगा तब ना। आप देखिए पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ दौड़ का भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा?
क्या है 23 नंबर प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपका मैप का ज्ञान होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, मैप के अनुसार ही आप बता सकते हैं। ठीक ऐसे है, यहाँ पर एक जिला है गढ़वा। ठीक है, जो झारखंड के एकमात्र जिला है जो यूपी से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे यूपी बोला है ना, तो आप लोग को अगर पता रहता तो फटाक से मारते कि गढ़वा होगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, सर छत्तीसगढ़ भी तो बोला है, तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है गढ़वा जिला, और उत्तर प्रदेश से भी बनाता है। लेकिन क्या बिहार से बनाता है सर? तो क्या गढ़वा जिला बिहार राज्य से भी सीमा बनाता है? तो हाँ एकदम सर, गढ़वा जिला बिहार राज्य से भी सीमा बनाता है। तो देखिए ऐसा एकमात्र गढ़वा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़, यूपी और इधर बिहार। ठीक है, देखिए अगर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर साहेबगंज है, तो साहेबगंज 2 से बनाता है, बिहार और पश्चिम बंगाल। सर यहाँ पर आपका पूर्वी सिंहभूम है, ये भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सर यहाँ पर सिमडेगा है, तो सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, लेकिन एकमात्र जिला गढ़वा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, कहां पर खोला गया? तो देखिए बहुत कोई जानते होंगे कि सर झारखंड में ऐसा खोला जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, 10 साल पहले, लेकिन नहीं हुआ है झारखंड में। झारखंड जीके में 2017 के आसपास या ऐसे ही कुछ है, 2015 के आसपास आया था प्रश्न। ठीक है, आईआरबी में शायद आया था, तो उसमें पूछा गया था और इसका सही आंसर था उस समय झारखंड। लेकिन झारखंड में नहीं खोला गया। कहां पहला खोला गया? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर, इम्फाल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय है, मणिपुर में खोला गया। ठीक है, आप लोग को जानकारी मिल गया ना? आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि झारखंड है, लेकिन हकीकत अभी क्या है वर्तमान में, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही हम प्रश्न लिए हैं और आप लोगों को एकदम अपडेट वाला आंसर बता रहे हैं। चलिए, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मालूटी से किस वंश का संबंध है? तो देखिए मंदिरों का गांव बताते हैं ना मालूटी को, तो किस वंश से संबंधित है ना? कैसा प्रश्न पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? पाल वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो पाल वंश से। चलिए 26 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक किले हैं? तो कहाँ है? तो बेतला नेशनल पार्क का नाम सुने हैं? तो यहाँ पर है। ठीक है, पलामू लातेहार, याद है? तो वहीं पर अब कहाँ चेरो वंश कहाँ था? उधरे था ना, पलामू तरफ। चलिए, और इस पार्क के बीचों बीच है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिण में अभी बताए ना कौन सा? तो उड़ीसा राज्य। ठीक है, उत्तर में क्या है? उत्तर में बिहार है। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ है। और इधर क्या था? इधर झारखंड जो राज्य अभी बताया ना, यूपी था ना। चलिए 5 राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए 28 नंबर का सही आंसर कीजिए। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो त्रिकुट का पहाड़। कहाँ से? तो त्रिकुट का पहाड़। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ देवघर में है ना। और देखिए मयूराक्षी नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है? तो हिजला मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो दुमका जिले में लगता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है आप लोग को। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सच्चाई के लिए बलिदान के लिए भी प्रसिद्ध है? मतलब इन लोग सच्चाई जो है उसके लिए एकदम उन लोग मानते हैं कि हाँ ये सच है, उसके लिए उन लोग जान भी देने के लिए तैयार है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है खरवार। ठीक है, खरवार लड़ाकू जनजाति होता है खरवार। चलिए 30 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? जो झारखंड के विशेष विरोधी,
ठीक है, माओवादी का विरोधी है, तो उसका नाम क्या है? झारखंड जगुआर। क्या है? झारखंड जगुआर। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, चलिए, आप लोग का झारखंड पुलिस में होगा ना, उसके बाद आप लोग को हो सकता है कि झारखंड जगुआर में भेज दें, ऐसा भी होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त को ऐसा भेजा गया है। ठीक है, झारखंड जगुआर में उन लोग का खतरनाक ट्रेनिंग होता है, पहाड़ में चढ़ना, ये सब उन लोग के लिए जो 10 किलोमीटर है ना, उन लोग के लिए एकदम आसान है। उन लोग एकदम 35, 36, 38, 40 मिनट में मार देता है उन लोग, क्योंकि पहाड़ का ये है ना, पहाड़ में उन लोग तैयारी करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? झारखंड जगुआर। चलिए, 31 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो झारखंड अपनी राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता। झारखंड एक लैंड लॉक क्या है? स्टेट है। ठीक है, झारखंड अपनी सीमा एक भी देश के साथ नहीं बनाता है, क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक राज्य है। और ऐसे राज्यों की संख्या भारत में कितना है? तो 5 है। कौन कौन सा है? जान लीजिए आज अच्छे से। झारखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। ठीक है, कौन कौन सा है? फिर से रिपीट कर दे रहे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या है? झारखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। ठीक है, 5 ऐसे राज्य है लैंडलॉक। चलिए, 32 नंबर का सही आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.40। ठीक है, और देखिए, झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला, सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका होगा रांची जिला। सबसे पढ़ा लिखा पुरुष कहां पर है? तो रांची जिला में। महिला भी रांची जिला में। और सबसे कम पढ़ा लिखा कहां है? तो पाकुड़ में है ना। चलिए, 33 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो रांची में है। ठीक है, और कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को ही इसका स्थापना कर दिया गया था। ठीक है, और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एम.भी. रामचंद्र राव। ठीक है, चलिए, 34 नंबर तक आ गए हैं। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलने वाला है। आप लोग क्वेश्चन के लेवल से समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत कोई को लगता है कि सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। ठीक है, तो सबको लेकर चलना है हमको। ठीक है, किसी एक ही में नहीं। ठीक, आप हो सकते जानते हैं, लेकिन सबको लेकर चलना पड़ेगा ना। और लेवल धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एक साथ बढ़ा देने से बहुत कोई एकदम सोचेंगे कि सर कहां से कहां आ गए हम लोग। इसलिए धीरे धीरे उन लोग को भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए, एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो देखिए, किसमें पूछा गया था? झारखंड दारोगा 2017 में पूछा गया था, और ऑप्शन जो दिया हुआ था उसी को हम लिए हैं। ठीक है, आप लोग सोचिए सर इसमें तो आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही दिया था झारखंड दारोगा 2017 में, और इसका आंसर सही क्या माना था? 1937। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं? एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1938 को। कहां हुआ था? तो मूरी में। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 1937। तो बहुत बार क्या होता है ना, नजदीक वाला आंसर पकड़ लेता है। ठीक है, और देखिए, इसको जेएसएससी ने सही भी माना था 1937, इसीलिए जान के रखिए। ठीक है, कि जेएसएससी कौन सा आंसर को पसंद कर रहा है, कौन सा आंसर सही मानता है, वही आंसर आप लोग को देना है। झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? तो झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? आप लोग को बताना है झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? हम कितना बार आप लोग को बताएं किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। देखिए, दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, यह 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में? देखिए, हर रोज हम क्लास लाते हैं ना, अगर प्रश्न रिपीटेड भी हो, लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, कुछ ना कुछ अलग जरूर बताते हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग को लगता होगा कि सर ये प्रश्न तो आप करवाए थे, लेकिन क्यों अभी लिए हैं? तो देखिए, इसमें हम कुछ ना कुछ अलग अलग जरूर बताएंगे। ठीक है,
और कितना पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा? दलमा हिल्स से घिरा हुआ है ना। चलिए 36 नंबर का सही आंसर कीजिए। रांची, रांची का फाउंड्री फौज आप लोग को बताना, इसमें भी हम बहुत सारा चीज बताएंगे, ठीक है। रांची का फाउंड्री फौज कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो हम कितना बार इसको लिए हैं ना, लेकिन आज इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बताएंगे, इसीलिए इस प्रश्न को लिए हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या बताना चाहते हैं। आप लोग को एकदम पूरा देखिए, आप लोग इरिटेट मत होइए कि सर आप बार बार इसको लेते हैं उसको लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो कुछ काम के लिए लेते हैं, ठीक है। आप लोग भरोसा किए हैं ना, तो मेरे साथ चलिए, फिर आपका अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो हमको गाली भी दे दीजिएगा, हम सुन लेंगे, ठीक है। इतना विश्वास है मेरे कंटेंट पर कि हाँ आप लोग इतना बता देंगे कि आप लोग का पार लग जाए, ठीक है। और चौकीदार का तो बोलना ही नहीं है, चौकीदार का हम 100% बोल रहे हैं, जो मेरा क्लास देख लेगा उसका चौकीदार में कम से कम रिटेन में फेल नहीं होगा, अगर अच्छे से देखेगा, 110% गारंटी के साथ। लेकिन देखना होगा, आप लोग थोड़ा बहुत ऊपरे ऊपरे देख लिए, फिर बाद में सर आपका तो देखे थे कुछ नहीं आया है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन सब जितना भी पढ़ाए यूट्यूब में रहेगा, और हम जिस दिन क्वेश्चन आएगा उस दिन आप लोग को दिखा देंगे कि हाँ देखिए आया है, मेरा पढ़ा हुआ, मेरा बताया हुआ। हम जितना प्रश्न लेते हैं उसका 2 गुना 3 गुना बता देते हैं, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा प्रश्न का आंसर, ठीक है। जैसे कि अभी भी 3-4 प्रश्न का आंसर बताएंगे। देखिए रांची का फाउंड्री फौज की कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आप लोग सभी को जानते हैं कि सर चेकोस्लोवाकिया या पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एचईसी की कारखाना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से कब किया गया था? 1958 को। एचईसी का नाम सुने हैं ना। एचईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यही होता है ना। और कहां पर है? तो रांची में, रांची जिला। कहां? रांची में। कहां पर? तो हटिया में, ठीक है। और उत्पादन, उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1958 में इसका स्थापना किया गया था। उत्पादन कब हुआ था? तो 1964 को इसका उत्पादन हुआ था, ठीक है। और देखिए अब जो हम बताने वाले थे उसको बता देते हैं, ठीक है। एचईसी, एचईसी का 3 गो भाग है, 3 है एचईसी का, ठीक। क्या क्या है? तो HMBP, क्या है? HMBP क्या है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और इसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस से हुआ था, ठीक है। किस देश के सहयोग से? रूस से हुआ है, ठीक है। और एक गो है HMTP, ठीक है। HMTP क्या है? HMTP। तो सर HMTP का मतलब क्या है? तो हैवी मशीन टूल्स प्लांट। और इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ। किस देश के सहयोग से हुआ? लिख दिए थोड़ा सा, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। और देखिए और एक को क्या है? तो और एक क्या है? FFP, ठीक है। तो क्या है? फाउंड्री फौज, क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फाउंड्री फौज प्लांट। और किस देश के सहयोग से हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ है। और एचईसी की किस देश के सहयोग से हुआ है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। और कब स्थापना कब हुआ है? तो 1958 को। और इसका उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1964 को। तो 5-6 को बताए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। तो देखिए एक प्रश्न में 6। चलिए रांची, ठीक है, आप लोग को सही आंसर करना है कि रांची। आप लोग बताइए उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए जो रांची का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 18 से 2000 फीट तक है। कितनी है? तो 18 से 2000 फीट तक है रांची की पठार की ऊंचाई, ठीक। तो देखिए रांची पठार समुद्र तल से औसतन कितना मीटर? तो इसमें फीट नहीं, इसमें मीटर में बता रहे हैं आप। 600 मीटर, लगभग 1970 फीट। तो इसी देखिए इसी रेंज में आ रहा है ना, 1970, 1800 से 2000 फीट के रेंज में आ रहा है, ठीक है। और पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्र जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र है, तो कितनी है? तो 900 मीटर है।
और फीट में पूछा जाए तो कितना फीट, तो 3000 फीट के आसपास है। ठीक है, 3000 फीट के आसपास है। चलिए 37 नंबर प्रश्न हो गया है। 38 का सही आंसर कीजिए। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को करना है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, तो स्वर्णरेखा नदी पर बना है। चांडिल डैम किस नदी पर, स्वर्णरेखा और खरका। चांडिल डैम कहां पर है, तो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। चलिए दामोदर, दामोदर पर कौन सा ही है, आयर है। तेनुघाट डैम है। ठीक है, बराकर में क्या है, मैथन, मैथन जल विद्युत भी है ना। और गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर बहती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर का सही आंसर कीजिए। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है, तो पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है, इसका सही आंसर क्या होगा कि पारसनाथ पठार किस पठार का हिस्सा है। यही प्रश्न पूछा गया था किसमें, तो बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में। और किस, और ऑप्शन भी देखिए कैसा दिया था, गिरिडीह का पठार भी दिया था, रांची का पठार दिया था, हजारीबाग पठार और छोटनागपुर का पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची का पठार माना है। ठीक है, सही आंसर रांची का पठार। इसमें आप गूगल करने जाइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर भी बोलिएगा कि सर इसमें छोटनागपुर का पठार दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार का ही हिस्सा है गिरिडीह जिला। ठीक, चलिए और बहुतों में मिल जाएगा आपको कि छोटनागपुर का पठार आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा ऑप्शन रहे, अगर रांची का पठार नहीं है तो आप लोग छोटनागपुर का पठार भी मार सकते हैं। चलिए 40 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2.72% किसमें है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज का होमवर्क यही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्या, आप लोग नहीं जानते हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है ना, हम बोलते हैं तो। चलिए 41 नंबर का सही आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल बने थे, कौन बने थे बताइए। झारखंड का एकमात्र आदिवासी, देखिए एकमात्र आदिवासी और पहली पहली भी है, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। 10 नंबर के राज्यपाल थे। ठीक है, और वर्तमान में क्या क्या है, राष्ट्रपति है भारत के। ठीक, 42 नंबर का सही आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, किस जिले में सबसे अधिक है, तो धनबाद जिले में सबसे अधिक है। कितना, 1316। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, तो धनबाद में ही है। ठीक है, चलिए कितना है, 909/1000। चलिए, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो रांची में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। लोहरदगा में क्या है, लोहरदगा में नलकूप से सिंचाई किया जाता है। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई लोहरदगा में होता है। ठीक है, आप लोग को बहुत बार बताया है। देखिए ऑप्शन के साथ भी खेलना सीखिए। ऑप्शन के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो आप लोग खुद के मन मन में ही बोलिए, लेकिन बोलिए कीजिए। और आप लोग का जोश जो ठंडा हो रहा है ना, यही आप लोग को ले डूबेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बुक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग का रिजल्ट होगा। चलिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत जानते, तो आपसे बहुत ज्यादा पढ़ने वाला भी लड़का है यहाँ पर। ठीक है, लूट कर ले लेगा। ठीक, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, तो कितनी बार मुख्यमंत्री बना है शिबू सोरेन, बताए ना कितनी बार, तो 3 बार ही बने हैं। ठीक है, 4 बार कौन बने हैं, हेमंत सोरेन। 2 बार कोई बने हैं क्या, 2 बार कोई नहीं बने हैं। 3 बार बने हैं, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास 1 बार, बाबूलाल मरांडी 1 बार, चंपा सोरेन 1 बार। तो 7 गो का नाम बता दिए ना। चलिए, बाबूलाल मरांडी भी 1 बार है ना। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साहेबगंज चौकीदार भर्ती में आया था, साहेबगंज चौकीदार भर्ती में। ठीक है, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो जॉन एच हफमैन ने किया था। किसने किया था, जॉन एच हफमैन ने। सीएनटी अधिनियम कब आया, 1908 में आया था। ठीक है, सीएनटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था किसमें, साहेबगंज की चौकीदार भर्ती परीक्षा में। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कहां से हुआ, पिस्का नगरी हुआ है ना। चलिए
46 नंबर का सही आंसर कीजिए। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाते हैं, कहां से शुरू होता है? तो देखिए यही प्रश्न पूछ दिया था कहाँ, तो आपका किसमें, धनबाद चौकीदार में पूछा है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, गढ़वा का नाम दिया है और पलामू का दिया है। हो सकता है कि आप लोग को ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाते हैं, ठीक है, तो कहां से मतलब उसका उद्गम हुआ है? तो अमरकंटक से। और देखिए सीमा ऐसे बोले, कौन सा नदी गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाते हैं, और नाम कुछ और दे देगा, उत्तरी कोयल है, सोन नदी है, आपका गंगा नदी है, दामोदर नदी है। लीजिए आंसर कीजिए, तब आप लोग जानिएगा तब ना। देखिए क्वेश्चन बहुत तरह का बन सकता है, अभी बना दिए ना इसी से 3 गो प्रश्न, ठीक है। चलिए 47 नंबर का सही आंसर कीजिए। हम लोग 47 नंबर तक आ गए हैं। देखिए अगर मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इसीलिए अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप लोग लाइक भी नहीं करते। अगर आप लोग लाइक कम से कम 100 भी तक तो कम से कम पर वीडियो में पहुंचाइए। आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज पूरा वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी, इस प्रश्न में भी हम ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? अमरूद का है, केला का है, आम का है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था? करोदा, ठीक है। तो इसका सही आंसर उस हिसाब से, जब अगर पपीता नहीं रहेगा तो उस समय हो जाएगा आम, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है? पपीता भी है। तो झारखंड के किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन होता है, पपीता के बाद आम। अगर पपीता नहीं रहा ऑप्शन में तो आम मारिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कितनावा राज्य है? तो देखिए मिट्टी तेल मतलब केरोसिन तेल के बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसका सब्सिडी देने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है, झारखंड राज्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न लिए हैं, आप लोग खुद बोलिएगा कि हाँ सर प्रश्न अच्छे से कलेक्ट किए हैं। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो देखिए यहीं पर बहुत बड़ा प्रश्न बन गया, भारत का पहला हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तो सिंहभूम में है, ठीक है। ऐसे पूछ देगा कौन सा राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। और कब? तो 2001 में। देखिए 2001 में एलिफेंट वाला, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश डैश पर स्थित है, तो कहां पर है? तो सब कोई जानते हैं कि छोटनागपुर के पठार पर स्थित है झारखंड राज्य, ठीक है। चलिए तो 50 प्रश्न आज हम लोग देख लिए। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी हम आप लोग को सपोर्ट कर पाएंगे ना। आप लोग वो भी नहीं करते हैं, ठीक, आप बोलते हैं कि पर डे क्लास दीजिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते रहते हैं, तो देखिए छोटा सा चैनल है, अगर आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा ना तो मेरा भी मन लगेगा कि हाँ भाई चलिए सब्सक्राइब तो कर रहा है, लाइक तो कर रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, मन करता है, मन और आगे बढ़ता है कि हाँ और क्लास देना है, और क्लास देना है, ऐसा देना है, वैसा देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या किए हैं, इस पीडीएफ में नीचे में आंसर भी आप लोग के लिए दे दिए हैं, तो एक ही पीडीएफ में आप लोग को पता भी चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। 50 का ABCD करके आपका दिया हुआ है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मिलेगा आपको पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।